सावन के इस पवित्र महीने में यदि शिव तांडव का पाठ किया जाए तो आपके घर से सभी दरिद्रता के साथ साथ आपके जीवन में कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान शिव का तांडव आज मैं आपको हिंदी बताने जा रही हूँ, मतलब हिंदी के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ शिव तांडव के बारे में। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव तांडव स्रोत का हिंदी में पाठ कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हर हार की तरह लटका है और डमरू से डम 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान कर रहे हैं। मेरे शिव में गहरी रुचि है, जिसका सिर अलौकिक गंगा नदी में बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझती लटों की गहराई में उमड़ रही है। उनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। मेरा मन भगवान शिव और उनकी खुशियों में सुशोभित है, जिनके मन में मौजूद है, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित कर सकती हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करे हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रोंगटे हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरे पर विभिन्न रंग बिखेर रही है, जो विशाल मस्तक हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशैले से ढके हुए हैं। भगवान शिव में हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलाने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट कर दिया है, जो सारे देवलोक के स्वामी द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया है। उनके भीषण मस्तक की सतह पर डम 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 की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं, जो पर्वतराज की पुत्री के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाए हुए हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा, उनके पास अलौकिक गंगा नदी, जिनकी गर्दन बालों की पर्वतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिर के चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटका हुआ है, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिख रहा है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुरा का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने बंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को भी पराजित किया हुआ है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं। शुभ कंदब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुमक्खियाँ सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुरा का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन में बंधनों को नष्ट किया है, जिन्होंने बलि का अंत किया है, जिन्होंने
बंधक दैत्य का विनाश किया है, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को भी पराजित कर दिया है। शिव तांडव नेत्र नगाड़े की डिम 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 तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके मान मस्तक पर अग्नि है, जो अग्नि फैल रही है, नाक की सांस के कारण गरिमायमान है, आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदा शिव की पूजा कब कर सकूं? शाश्वत शुभ देवता हैं, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभावना दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति मैं कहता, मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी के गंगा के निकट गुफा में रहता हूँ, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हूँ, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवंत नेत्र वाले भगवान समर्पित हैं। इस स्रोत को जो भी पढ़ सकता है, याद रखता है और सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भांति पता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर सकता है। जब रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना, और वो विश्व की प्रशंसा में सुस्ती गाने लगा। उनके पास एक ड्रम था जिनकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिससे शिव तांडव स्रोत के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित मोहित हो उठे। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया था, शिव के संगीत में मंत्रमुग्ध थे वे। पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है, तो पार्वती ने शिव को अपने हर्षोमंद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है, अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्धों से बाहर लाने की कोशिश की। तब भगवान शिव, माँ पार्वती, आखिरकार पार्वती उनके संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई। और जब रावण शिखर तक पहुंचा तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिण मुख से फिसलते हुए नीचे गिरा और गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उनका ड्रम उनके पीछे घिसता चला रहा, और जैसे जैसे रावण नीचे आता गया उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचा हुआ। अगर आप कैलाश के दक्षिण मुख को देखें तो आप बीच में ऊपर से नीचे की तरफ एक निशान देखने को आपको मिलेगा। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच में अंतर, यह भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन कैलाश का दक्षिण मुख हमें ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि अगस्त मुनि कैलाश के दक्षिण मुख में विलीन हो गए। तो यह शायद सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पश्चाताप है कि हमें कैलाश का दक्षिण मुख ज़्यादा पसंद, और मुझे लगता है कि यह सबसे ज़्यादा सुंदर, यह सबसे ज़्यादा श्वेत भी है, क्योंकि वह बहुत बर्फ है। कई तरीकों से दक्षिणमुखी तीव्रवान है और बहुत मुख्य माना जाता है। कैलाश के दक्षिण मुख की ओर जा सकते हैं, ये बहुत ही दुर्गम और वहाँ पहुँचना कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि इसका मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन है। मित्रों, ये मैंने आप लोगों को शिव तांडव के बारे में सुनाया है। यदि कोई व्यक्ति शिव तांडव का पाठ करता है तो उससे भगवान शिव की उस पर कृपा होती है और उसके जीवन में कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करूंगी।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।